आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी कोई बयान देते हैं सुर्खियों में छा जाता है, या फिर यूं कहें कि उनके बयान से राजनीतिक हलकों में सियासत गर्मा जाती है। अब आरएसएस प्रमुख के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। अपने बयान में ओवैसी ने कई तीखे हमले किए। जानकारी के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बयान दिया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत ने मैगजीन ऑर्गेनाइजर और 5 जनवरी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हिंदुओं में ऐसी हट धर्मिता नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों को वर्चस्व की अपनी बड़बोली बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। अब इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कई ट्वीट किए हैं, जिसमें ओवैसी लिखते हैं कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दशकों से आंतरिक शत्रुओं और युद्ध की स्थिति का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके अपने स्वयंसेवक कहते हैं कि ना कोई घुसा है। चीन के लिए यह चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीनाजोरी क्यों है। यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8 से ज्यादा सालों से सो रही है। आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान ले उतना ही अच्छा होगा। अपने ट्वीट में ओवैसी आगे लिखते हैं कि कोई भी सभ्य समाज धर्म के नाम पर इस तरह की नफरत और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन भागवत को हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुना। 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है। ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो आरएसएस के वर्चस्व की बयानबाजी से छोटा महसूस करते हैं। हर अल्पसंख्यक कैसा महसूस करता है ये तो दूर की बात है। यदि आप अपने ही देश में विभाजन पैदा करने में व्यस्त हैं तो आप दुनिया के लिए वसुदेव कुटुंबकम नहीं कह सकते। ओवैसी ने केवल मोहन भागवत ही नहीं बल्कि पीएम मोदी को लेकर भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं को गले क्यों लगाते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले लगाते नहीं दिखते। अब यह अभद्र भाषा नहीं तो और क्या है। बहरहाल बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इस मामले में क्या अपडेट आती हैं वो जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।